सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1 से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंडर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। और आज हमारे साथ केएलएम इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट जो है वो यहां पर विज़िट किया है रजौरी पुंछ में। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं साहिल सर, जो जिनका इंटरव्यू हमने पहले भी दिखाया था और आज ये पर्सनली यहां पर विज़िट करने आए हैं। सर बहुत बहुत वेलकम है आपका रजौरी पुंछ में। साहिल सर, मैं सबसे पहले आपने विज़िट किया है रजौरी पुंछ हो गया, जैसे आप बता रहे हैं सुंदरबनी, नौशहरा, सुरंगकोट, मंडी, इन सारे एरियाज़ में मतलब कि लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, तो किस तरीके के मतलब कि कैसा रिस्पांस मिला मतलब कि लोगों का? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सभी एरियाज़ के जिनके आपने नाम लिए हैं, ये सारे सिटीज़ के और सराउंडिंग जो विलेजेस हैं, काफ़ी लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ है और ये लोग बहुत ही दिल से बहुत अच्छे लोग हैं। एक दूसरे की काफ़ी हमने देखा है हेल्पिंग लोग हैं। किसी चीज़ के लिए अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट हुई, अगर किसी से भी हमने कोई बात करके कुछ नॉलेज लेनी चाहिए, तो अपना टाइम बंदे ने हमारे को एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ हमारे को गाइड करा। सो बाकी जो इस एरिया में हमने काफ़ी चीज़ों का और भी नोटिस करा है। स्पेशली मैं जितने भी एरियाज़, सुरंगकोट है, मंडी आपका हो गया, पुंछ हो गया, रजौरी हो गया, काफ़ी लोगों से मेरे को एक ये बहुत खुशी महसूस होती है बताते हुए कि मेंढर के बच्चे जो हमारे हैं काफ़ी आईपीएस और कश्मीर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के एएस में हैं, सर्विसेज में हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ से आगे निकल के आए हैं। तो इस चीज़ का मेरे को बहुत एक खुशी महसूस हुई कि एक छोटे से एरिया से बच्चे जो हैं अच्छा एक लेवल अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये आपने अगर बात कही तो थोड़ा सा मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में एक मेंढर ही ऐसा इलाका है जहाँ से बहुत सारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं और केएस तो मतलब कि अनगिनत हैं इसी इलाके से। तो कहीं ना कहीं मतलब हर माँ बाप का सपना भी रहता है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, क्योंकि आज का जो टाइम है वो आपको पता ही है कि एक कंपटीशन हर माँ बाप और हर फील्ड में मतलब कि बच्चे का एक अच्छा चाहते हैं कि अच्छा फ्यूचर हमारे बच्चे का बने। तो सर हम इंटरव्यू की शुरुआत में यही जाना कि लोगों का किस तरीके से रिस्पांस, तो वो सो आपने बताया। तो अब हम सर शुरुआत करते हैं कि जब से हम एड ब्रेक कर रहे हैं या आपके इंटरव्यूज़ किया है, आपके स्कूल में विजिट किया है, एक क्वेश्चंस जो है वो कंटिन्यू लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि पैकेज को लेके, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि शायद कोई ऑफर करे या ना करे, मतलब तरह तरह के क्वेश्चन। तो वो सर थोड़ा सा क्लियर आप करें कि पैकेज को लेके जो हमारे व्यूअर्स हैं या लोगों में जो है वो उस बाकी स्कूलों से आपका जो पैकेज है वो किस टाइप के है? देखिए, पैकेज की जहाँ तक हम बात करें तो बाकी स्कूल्स के कंपैरेटिवली हमने जो एक फ़ी स्ट्रक्चर है वो एक बहुत नॉमिनल फ़ी स्ट्रक्चर रखा है। और उसके साथ साथ जो बच्चों का हमारा जो इस एरिया के लिए, स्पेशली जो हमारे ये बैक एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, उनके लिए हमने काफ़ी बच्चों के लिए कंसेशन रखा है। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा या कोई जो पेरेंट्स हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, उनके लिए भी हम उनको जो काफ़ी उसके जो इस एरिया का जो कंसेशन लेवल है उससे भी हम उनको नीचे करके देते हैं। उसके लिए बस हमारा ये है कि स्कूल का एक मोटो है कि कोई बच्चा जो है एक सिर्फ पैसों के कारण जो है अच्छा एजुकेशन से पीछे ना रह जाए। अगर कोई अच्छा बच्चा ब्रिलियंट है, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसके लिए हम लोग एक अपनी तरफ से हम कोई स्पेशल स्कॉलरशिप जो है हम बच्चों को वो प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ये है कि बच्चे का जो कोई स्पोर्ट्स में भी अगर कोई बच्चा अच्छा है, उसके लिए भी हम लोग उसको स्पेशल एक स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड करते हैं। तो सर जिस तरीके से अगर बाकी स्कूलों की बात करें तो आपका जो मतलब कि एक पैकेज को लेके हमने आप बताया कि लोगों के काफ़ी सवाल थे कि पैकेज क्या रहेगा। तो सर स्कॉलरशिप की आपने बात की, तो जैसे हमारी जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनके लिए क्या स्पेशली मतलब आपके पास? देखिए, बच्चियों का भी जो है, गर्ल्स का भी एक बराबर जो वो भी हकदार हैं एक अच्छी तालीम लेने के लिए, क्वालिफ़िकेशन अच्छी लेने के लिए। सो गर्ल्स, सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर किसी के पेरेंट की सिर्फ एक बिटिया ही है, तो बिटिया के लिए भी हम जो है एक स्पेशल उनको फ़ी जो है वो पैकेज देते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई फादरलेस चाइल्ड है, देखिए एक पिता का होना, एक वालिद साहब का सिर के ऊपर हाथ होना बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है।
और जब कोई ट्रेजेडी किसी के साथ हो जाती है तो ये बहुत ही एक दुखदायी बात हम कह सकते हैं इसको, ये होती है। सो उस चीज़ के लिए भी हम जो फादरलेस चाइल्ड हैं उनके भी हमारे पास स्पेशल पैकेजेस हैं। उसके साथ साथ अगर कोई सिबलिंग्स हैं, दो भाई बहन हैं, एक ही रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं, चाहे दोनों सिस्टर्स हैं, उनके लिए भी हमारे पास स्पेशल फ़ी का जो है कंसेशन रहता है। इवन जो बच्चे अपने आर्मी बैकग्राउंड से रहते हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं दे आर सर्विंग फॉर द नेशन, सो उनके लिए भी हमारा जो है कुछ ना कुछ, देखिए एक ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन वाली बात है। अगर वो देश की सेवा कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज है कहीं ना कहीं हम बच्चों की जो है वो सबके लिए रहेगा, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए या अपनी बेल्ट फोर्सेस हो गई या आर्मी रिलेटेड जो भी हैं जी, चाहे पुलिस में सर्विसेज कर रहे हैं, चाहे सीआरपीएफ में हैं, चाहे आर्मी में है, एयरफोर्स में है, चाहे किसी भी मतलब फोर्सेस में अगर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं जो सर्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं किसी ना किसी वे से हम भी एक अच्छा एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं, कल को इन्हीं बच्चों ने आगे निकलना है। जैसे आप मेंढर में थी अगर मैं बात करूं, हाँ बिल्कुल बॉर्डर एरिया, बिल्कुल आप एरियल अगर अभी आप मेंढर में बैठे हुए हैं तो मैं ये आपको ये भी बता दूं कि हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर जो अगर एयर डिस्टेंस से देखा जाए तो उसके उस तरफ जो है वो पाकिस्तान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा इलाका है कैसे, और यहाँ से बच्चे जो आपके वहाँ पे ले रहे हैं शिक्षा, तो स्पेशली तभी हमारा ये है कि इंटरव्यू के लोगों को क्लियर किया जाए कि उनके मन में क्वेश्चन है कि अगर यहाँ के बच्चे जो है काफ़ी माँ बाप जो है कड़ी मेहनत करते हैं और किस तरीके से वहाँ पे पहुँचाते। इसलिए देखिए जो हमारा इंसेस्टर्स विलेज है, जो हमारा भी पुराना पीछे जहाँ से हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, वो हमारा गांव भी एक बॉर्डर बेल्ट पे है। सो इस चीज़ को हम भलीभांति महसूस कर सकते हैं कि क्या मुश्किलें कठिनाइयाँ जो एक बॉर्डर बेल्ट पे रहती हैं और एक्सपोज़र की कमी जो रहती है, उसी चीज़ की हम कमी को पूरा करना के लिए यहाँ आए हैं। लोगों से हमारा मीटिंग हुआ है कि सो दैट बच्चों को आगे जो प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। देखिए अगर एक अच्छी एजुकेशन एक घर में कोई अच्छा पढ़ जाता है, अच्छा लेवल अटेन करता है, तो आने वाली जो वो पुश्तें जो हैं वो अपनी सुधार सकता है। और अगर वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से एजुकेशन से पीछे रह जाए तो वो काफ़ी जो परिवार सारे को काफ़ी परेशानियाँ जो हैं वो सामना करना पड़ता है। तो सर एक सवाल जो एक और मेन सवाल रहेगा आपके साथ कि जो हमारा रजौरी पुंछ है, ये पीर पंचाल का इलाका है और यहाँ पे ये उर्दू रीजन ज़्यादा है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो उर्दू के जो है वो मतलब कि माँ बाप भी चाहते हैं वो सब्जेक्ट जो है वो उर्दू ही रहता है। तो आपके स्कूल में सर किस तरीके की लैंग्वेजेस या उर्दू पे या किस तरीके के टीचर्स हैं, और क्या इस तरीके का मतलब कि जो अगर सवाल है कई पेरेंट्स के मन में तो वो आप क्लियर करें सर। देखिए जहाँ तक लैंग्वेजेस की बात है, उर्दू यहाँ पे जो है एक बेसिक लैंग्वेज है। हमारे पास आपके मेंढर सिटी से ही हमारे जो उर्दू के टीचर हैं मुख्तियार सर हैं, वो बहुत अच्छे से बच्चों को उर्दू की तालीम दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों का हिंदी में, इंग्लिश में, और हम लोगों ने अभी फ्रेंच क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं। देखिए एक जो लैंग्वेज है, एक ज़ुबान जो है वो एक ही बच्चे को नहीं आनी चाहिए। बच्चे के पास काफ़ी सारे जो अंदर उसके लैंग्वेजेस होनी चाहिए, सो दैट वो किसी भी फील्ड में कहीं भी जाके अपना जो है किसी से बात करने में किसी बच्चे को झिझकिचाहट ना हो। तो इसलिए हमारे पास एजुकेशन के साथ साथ जो स्पोर्ट्स का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, और सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट हमारा बच्चों के ऊपर फोकस रहता है वो है डिसिप्लिन। अगर बच्चा डिसिप्लिन में है तो वो ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी फेलियर नहीं ले सकता। अगर डिसिप्लिन सिर्फ एक ये नहीं है कि क्लास में अच्छे से बैठना है या अच्छे से बात करना है या इंग्लिश में बात करना है, डिसिप्लिन जो है बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। उसके लिए बच्चों का सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक उस सारी ही चीज़ों के अंदर जो रोज़ की जो बच्चों की रूटीन रहती है, उस सारी रूटीन में बच्चों को जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। तो सर एक चीज़ मैं स्पोर्ट्स की आपने बात करी है, स्पोर्ट्स में अगर कोई अच्छा बच्चा जो एक्टिव या जो डिजर्विंग आपको लगता है कि ये आगे जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है, तो उस बच्चे की आप किस तरीके की सपोर्ट करते हैं, मतलब आपकी तरफ से क्या रहता है वो? स्पोर्ट्स के लिए भी हमारा बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए जो है हमारा फोकस रहता है। बीइंग माई सेल्फ ए स्पोर्ट्स मैन, आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स के साथ साथ जो अगर कोई बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स में है,
किसी भी स्पोर्ट्स में है, जो बेसिक जो स्पोर्ट्स हैं, चाहे एथलेटिक्स की बात करें, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सारे स्पोर्ट्स तो हम करवाते ही हैं। इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा भी बच्चों को हमने हॉर्स राइडिंग का भी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का रखा हुआ है। और उसमें अगर कोई बच्चा, जैसे स्पोर्ट्स की आपने बात करी है, तो अगर कोई अच्छा बच्चा स्पोर्ट्स में है तो उसको हम लोग एक उसमें भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर उसको लेके आते हैं। और उसके साथ साथ अगर बच्चा गेम तभी करेगा अगर उसके पास उसको अच्छा डाइट मिलेगा। सो स्पेशल जो हमारे स्पोर्ट्स के लिए जो एक्स्ट्रा बच्चे स्पोर्ट्स के लिए करते हैं, उनके लिए हमारा स्पेशल जो है डाइट प्रोग्राम्स हैं। सो उनको स्पेशल डाइट जो है हम देते हैं। तो सर अब फाइनल में मैं एक जो अहम सवाल है जो आखिर में जो हर माँ बाप चाहता है वो आपसे पूछूंगा कि सेफ्टी और सुरक्षा, क्योंकि अगर इस एरिया से बच्चे आपके पास पठानकोट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं माँ बाप को एक रहता है दिल में कि क्या हमारा बच्चा सेफ है, सिक्योर है या नहीं है। तो इस चीज़ को आप जरूर क्लियर करें, क्योंकि हमने पर्सनली जो विज़िट किया था हमने लोगों को ये इंश्योर भी किया था कि आप लोग भी वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि बड़ा ही अच्छा बिहेव, जैसे एक अपने बच्चों के साथ बिहेव होता है या भाई बहन, लाइक इस तरीके से टीचर बहुत बच्चों के साथ वहाँ पर प्यार करते हैं। तो सर एक सुरक्षा को लेकर जो अहम सवाल है हर माँ बाप की जो है वो ये क्वेश्चन है, तो सर वो ये क्लियर करें। सुरक्षा का देखिए, पहले तो ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं बहुत ही काबिल टीचर्स हैं। वो जितना भी बच्चे हमारे रहते हैं उनके ऊपर उनका एक स्पेशल फोकस और एक आप कह लीजिए कि एक ईगल आई उनके ऊपर रहता है। सो वो जो बच्चे हमारे स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं, कोई दिल्ली से है, कोई हिमाचल से है, कोई हरियाणा से है, कोई JNK से है, तो बच्चे बिहार से भी एक बिहार से भी ऑल ओवर इंटायर इंडिया ओनली वी हैव द किड्स। और समहाउ कुछ बच्चे जो हैं कुछ फॉरेन कंट्री से भी हैं। सो उसमें क्या है कि हम बच्चों को, अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है और दूसरा सिख कम्युनिटी से है, हिंदू कम्युनिटी से है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, तो उनको सबकी मॉरल वैल्यूज़ का समझ होनी चाहिए। उन सबके लिए एक दूसरे से वो मिल बांट के रहने हैं। उसके लिए ये है कि देखो, अगर मैं ईद की बात करूं तो एक जो मुस्लिम फैमिली से बच्चा है उसको ईद का पता है कि उसकी ईद वाले दिन क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, सेलिब्रेशंस क्या रहती हैं। तो वो जो दिवाली की अगर हम बात करें तो उसको दिवाली का भी पता है। और जो हमारे दिवाली वाले हिंदू बच्चे हैं उनको भी ईद की नॉलेज है कि कैसे एक दूसरे के, जब कोई भी एक दूसरे का त्यौहार आता है तो सब मिल बांट के उस फेस्टिवल को जो है एंजॉय करते हैं। और उसके साथ क्या रहता है कि सबसे पहले, किसी भी धर्म से पहले इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। अगर एक अच्छा इंसान बंदा नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है भी वो किसी भी धर्म के काबिल नहीं है। सो ये सारा जो हमारा बच्चों को तालीम, ये भी पार्ट ऑफ एजुकेशन ही है बच्चों को। ये सारी जो बच्चों के साथ एजुकेशन का जो हमारा फोकस रहता है इस चीज़। तो सर आखिर में जो है हमारे जो इस इलाके के लोग हैं या जहाँ जहाँ आपने विज़िट किया है, तो क्या उम्मीद करें कि मतलब कि उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हमारा तो बस यही मैसेज है कि एक एजुकेशन जो है, एजुकेशन अगर अच्छी जो बच्चों को मिलती है तो वो एरिया का ही डेवलपमेंट होता है। एक अपने सिर्फ अपने आप का या अपने परिवार का नहीं, पूरे एरिया का ही अच्छा डेवलप होता है। जहाँ पे एजुकेशन रेट जो हाई होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है डेवलपमेंट होती जाएगी। और अच्छे लेवल पे जो है डेवलप होता है एरिया, तो वो एजुकेशन का जो है वो एक मेजर पार्ट जो वो प्ले होता है। तो सर उसके लिए मतलब कि आप यहाँ के लोगों से क्या करेंगे कि अगर कोई इंटरेस्टेड है अपने बच्चे को भेजने के लिए, तो क्या वो आपके पास विज़िट करें? जी, मोस्ट वेलकम। हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक बार जैसे किसी भी बच्चे का एजुकेशन का जो है पेरेंट्स का मन बनता है, तो एक बार हमारे पास KLM इंटरनेशनल स्कूल में विज़िट करिए। सो KLM स्कूल में आपको आने के बाद ये बाकी भी हम कहते हैं कि ठीक है, जिस पेरेंट्स ने अपने बच्चे को पढ़ाना है वो और भी स्कूल्स में विज़िट करें। हम कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, हम कहते हैं सब पे जाओ। पर एक बात, सबको कंपेयर करने के बाद फिर हमारे पास अगर आपका मन बनता है तो आप हमारे पास बच्चे को छोड़िए। और हम ये गारंटी करते हैं कि बच्चा जो आपका है वो आगे अच्छी जो है अपनी लाइफ जो है लग्जूरियस लाइफ, अगर वो अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा कमाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सारे शौक़ जो बच्चा है वो पूरे करेगा और माँ बाप का जो है वो नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत सर शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ KLM इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट साहिल जी थे। इनसे हमने जो है
है वो पूरी डिटेल में बात करी है। और इनको मतलब जैसे हमने पर्सनली विज़िट किया था वैसे इन्होंने भी आज विज़िट किया है। ये इस समय मेंढर में है और हमने कोशिश की कि एक बार इनसे जो है बात की जाए। और सबसे मेन जो आप लोगों के जो सवाल थे, जो क्वेश्चन थे, जो आप हमें पर्सनली मैसेजेस करके पूछ रहे थे पैकेज के लिए, स्क्रीन पर जो है इनके नंबर चल रहे हैं, आप उन पे जो है वो कॉल भी कर सकते हैं। और जो लोग इनके स्कूल में विज़िट करना चाहते हैं आप एक बार ज़रूर विज़िट करके आइएगा वहाँ पर, देखिए कि वहाँ का माहौल कैसा है, किस तरीके से बच्चों को वहाँ पे जो है वो शिक्षा दी जाती है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इन्होंने जो पैकेज की बात करी है वो बिल्कुल जेन्युइन पैकेज रहेंगे, क्योंकि ये इन्होंने हमें इंश्योर किया है, बड़ा तसल्ली से बताया है। चाहे वो अगर 2 बहन भाई हैं उनके लिए अलग से पैकेज, स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए अलग से, और मतलब हर चीज़ के लिए। और जो मतलब कि आपको लगता है कि कोई कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं या उनका बच्चा एक्टिव है या वो बोर्डिंग स्कूल में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है इनके पास। इस पे जो है राही जी आपको मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, हमारे स्कूल की तरफ से हमारे अगर कोई बच्चा, मैं जैसे आपको कहा है कि स्पेशल कंसेशन वाली बात है, अगर कोई बच्चा अच्छा है और वो वाकई ही में डिज़र्विंग कैंडिडेट है बच्चा जो है और नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हम उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम देने के लिए भी तैयार हैं कि वो बच्चे को एक सिर्फ माँ बाप के उसके कारण वो ना रह जाए। और अगर हम ऐसा कुछ करेंगे कल को वो बच्चा अच्छा अपना लाइफ में पोजीशन बनाएगा, अच्छे पैसे कमाता होगा, तो वो मेरा ख्याल है कि वो बच्चा और भी अपने एरिया से जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उनको वो अपनी तरफ से अपने सेल्फ जो उसका बच्चे का रहेगा, आप कह सकते हो कि जो उसकी अर्निंग्स रहेंगी और वो उसमें से वो बच्चों को तालीम देने के लिए 100% भेजेगा। और उसके साथ जो पैकेज वाली बात थी, एक चीज़ मैं आपको और इंश्योर करना चाहता हूँ, जो हम पैकेज की बात करते हैं, जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा उसके साथ जो भी टोटल जो हमने पैकेज की हम बात करें, अगर जो भी वैल्यू क्लास वाइज बनता है, उसके अलावा हम किसी भी पेरेंट्स को किसी भी तरह का कोई गलत जो बिल्स, कुछ लोग मेरे को यहीं पे आके पता लगा है कि कुछ स्कूल्स जो हैं बच्चे के अगर कुछ छोटी सी चोट लग गई, अगर डिस्प्लिन भी दिया है तो 2-2 4-4 हज़ार रुपये के बिल बना के दे रहे हैं। और उसके अलावा अगर बच्चे को कोई स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए है तो उसके भी वो चार्जेस कर रहे हैं। देखिए हमारा जो हॉस्टल है वो आई कैन से इट्स ए होम अवे फ्रॉम होम। वो एक बच्चों का, सरल भाषा में कहूँ तो एक सेकंड होम, दूसरा घर है। तो अगर बच्चों ने अगर घर पे रहना है तो बच्चे ने अगर कटिंग करवाया है तो वो घर के माँ बाप हैं जो बड़े हैं उन्हीं की जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि बच्चों को अगर कटिंग भी करवाई है बच्चों को तो हेयर ड्रेसर आया है तो उसका भी जो बिल है 100-150 रुपये वो डाल दो। वो एक बड़ी चीप और मैं कह सकता हूँ कि सीधी तौर से अगर कहें तो बहुत ही घटियापन जो है वो बच्चों का लिए मतलब है इन लोगों के लिए। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए जो हम फीस की हम बात कर रहे हैं, फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, जो फीस की हम बात कर रहे हैं वो जो फीस है दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ये नहीं है कि बच्चे को बुखार आ गया, अगर 4 गोलियां दे दी हैं तो उनको बिल तमा दो माँ बाप को। तो वो तो फिर एक घर नहीं हुआ, वो तो फिर आप कह सकते हैं कि अब इस चीज़ के लिए तो मैं कुछ गलत वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा। सो ये भली भांति लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। सर आप बताएं कि जैसे बच्चों की डाइट को लेके वो क्या है आपके पास, क्या पूरी डिटेल में? देखिए बच्चों को जो बहुत ही हम एक हेल्दी और जो एक अच्छा डाइट जो है वो बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं। देखो एक ये खास करके जो 12th तक का एज है उस एज के अंदर बच्चों को ये ग्रोइंग एज है और इसमें डाइट जो है, अच्छा डाइट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा अच्छा खाएगा तो तभी वो अच्छा अपना ग्राउंड में परफॉर्म कर सकेगा और अपना माइंड जो है वो अच्छा डेवलप कर सकेगा। इसी के साथ साथ जैसे हम लोग आपको गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें, सो गर्ल्स के लिए भी हमारे पास जो स्पेशल जो हॉस्टल की फैसिलिटी है एंड दैट टू अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे स्कूल कैंपस के अंदर अराउंड 130 कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, जिस पे हर चीज़ की, हर बच्चों की मूवमेंट को जो है वो एक हमारी नज़र पूरा सर्विलेंस के अंदर है और उसकी बच्चों की पूरी वो गाइडलाइन जो रहती है। सो उसके अकॉर्डिंगली जो बाकी अगर मैं बात करूं स्पेशली अगर देखिए एक जो घोड़ा
अच्छा घोड़ा है वो तो भागेगा ही भागेगा। और मज़ा ये है कि अगर कोई लेम है घोड़ा, कोई उसके कोई चोट है या कोई घोड़ा प्रॉपरली भाग नहीं पा रहा है, तो उसको ट्रेन करके भगाया जाए, फर्स्ट लाया जाए। मतलब वो ये कि ट्रेन करना जरूरी है। ट्रेन करना इसमें मतलब मैं ये कहूँगा कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आपका दिमाग, मेरा दिमाग, हर बंदे का अलग अलग जो है वो ग्रास्पिंग पावर रहती है, दिमाग चलने की बात अलग अलग रहती है। अगर कोई बच्चा थोड़ा किसी सब्जेक्ट में या किसी भी, अगर चाहे सारे सब्जेक्ट्स में ही वीक है, तो हम आपको ये इंश्योर करना चाहेंगे कि आप एक बार हमारे पास बच्चे को छोड़िए, उस बच्चे के ऊपर जो स्लो लर्नर है उसके ऊपर हम लोग स्पेशल फोकस रहता है। हमारी स्पेशल प्रेप्स रहती हैं, ट्यूशन्स जिसको हम कह सकते हैं। हॉस्टल के अंदर हमारे पास अच्छे जो सब्जेक्ट्स के जितने भी टीचर्स हॉस्टल के अंदर ही हमारे रहते हैं। और KLM इंटरनेशनल स्कूल आपको इस चीज़ की इंश्योरेंस देता है कि आपका बच्चा, आप एक बार जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं या जो कोई पुराने हैं, आप इनके पेरेंट्स से बात करिए, और जो नए बच्चे हैं उनका आप हमारे पे 2 महीने के बाद ही आप डिफरेंस ले लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप साल हमारे पास बच्चे को साल बाद आप रिज़ल्ट देखिए, हम कहेंगे कि आप 2 महीने बाद आप चेंज बच्चे में जो है वो ज़रूर देख पाएंगे। तो सर बोर्डिंग को लेके एक वो भी क्लियर कर दें कि जैसे बोर्डिंग की शिक्षा कितनी ज़रूरी है, मतलब कि आज के टाइम में जो है वो बच्चों के लिए। देखिए, बोर्डिंग की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि बोर्डिंग में बच्चों का जो, मैं फिर से वही कहूँगा, माँ बाप भी ये चीज़ चाहते हैं कि बोर्डिंग में हमारा बच्चा रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, और डिसिप्लिन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। अगर आप बच्चों की हम बात करें, अगर हेयर कट की भी बात करें, तो आपको यू विल फाइंड कि दे ज़ीरो कट में आपको बच्चे मिलेंगे, फौजी हेयर कट में बच्चे मिलेंगे। बाकी इनको बच्चों को भी हम यही समझाते हैं कि सारी उम्र ताउम्र पड़ी है, अपनी अच्छी आप एजुकेशन लो, उसके बाद ताउम्र पड़ी है फैशन के लिए। तो अभी जो है वो जो आपका लाइफ का जो टाइम है, स्पेशली सीनियर क्लासेस के लिए 8 to 12th की अगर हम बात करें, ये 4 साल बच्चे के बहुत प्रीशियस एजुकेशन का टाइम रहता है। तो बेस अगर बच्चे का अच्छा बना होगा तो वो बच्चा आगे ऑटोमेटिकली, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा है, चाहे वो MBBS में जा रहा है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में जा रहा है, उसको वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। वो इजीली अपना आगे जो एजुकेशन, अपनी हायर एजुकेशन है, वो भी अच्छे से कंप्लीट। सर अगर हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल को लेकर सर क्या क्या जो है आपके पास वो है फैसिलिटीज़? देखिए, हॉस्टल का एक काफ़ी जो रूम्स की हम बात करें या बच्चों के स्लीपिंग जोन की बात करें, वो एक काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास जो हैं, AC हॉस्टल हैं डिफरेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स का, स्पेशली गर्ल्स का जो सेफ्टी जोन है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग उस पर स्पेशली गार्ड रहता है। एंड जो टीचर्स हैं, जो फीमेल टीचर्स हैं, वो गर्ल्स के साथ ही हॉस्टल में वो जो हैं वो अपना रात को सोते हैं। और वैसे ही जो बॉयज़ हॉस्टल है, सीनियर बॉयज़ हैं चाहे जूनियर बॉयज़ हैं, उनके साथ भी डॉर्म्स में उनके जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो साथ में सोते हैं, सो दैट अगर रात को भी कोई प्रॉब्लम बच्चे को हो तो उसके लिए वो टीचर 24/7 अवेलेबल है। और उसके साथ साथ जो हाइजीन का, देखो बच्चे कहीं ना कहीं जो हैं लापरवाही कर जाते हैं, बट हमारा जो टीचर्स का स्पेशली ये नोटिस रहता है कि बच्चे प्रॉपर जो है हमारे बाथिंग हो रही है, कल को नहीं तो बच्चों को कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है। सो क्लीनिनेस का जो हॉस्टल के अंदर जो पार्ट है वो बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट है। वो बच्चों के लिए, हम हॉस्टल के लिए बहुत ही साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को क्रिएट करके देते हैं। तो सर एक क्वेश्चन और आपसे मैं जो है वो जानना चाहूँगा, एक सवाल और, कि जैसे नर्सरी टू जैसे 3rd 4th 5th तक जो छोटे बच्चे हैं जी, उनके लिए स्पेशली उनकी केयर कैसे की जाती है? क्योंकि उनको थोड़ा केयर करना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अगर वो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, उनका देखो, हमारा बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली जो प्राइमरी टीचर्स भी हैं, हमारे पास हॉस्टल में प्राइमरी टीचर्स भी हैं, वो भी बच्चों का प्रॉपर जो है वो दिन रात ख्याल रखते हैं। उसके अलावा जो बच्चों को रेडी करने के लिए मेट्स प्रॉपर हैं, एंड दैट टू, वो भी जो मेट्स भी हैं वो भी एक, देखिए हमारे प्रिंसिपल से लेके, हमारे टीचर से लेके, हमारे मेट्स तक जो बच्चों को डील कर रहे हैं, वो कोशिश पूरी करते हैं अपनी तरफ से कि बच्चों को एक अपने बच्चों की तरह व्यवहार रखें। और बच्चों को जो आप कह सकते हैं कि प्यार जो है, खैर माँ से ऊपर तो कोई बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता है, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक पूरा अपने जैसे एक माँ बच्चे को अपने को पालती है, बड़े प्यार से पालती पोसती है, वैसे ही हम बच्चों को, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, चाहे हमारे मेट्स भी हैं, वो बहुत एक प्रॉपर उनका केयर करके बच्चों को जो है वो सारा उनको मेंटेन रखते हैं।
गर्ल्स को लेके किस तरीके की सुरक्षा और सिक्योरिटी, मतलब किस तरीके की सेफ्टी जो है वो आप वहाँ प्रोवाइड करते हैं? देखिए, जो मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र करा है कि जो सिक्योरिटी पार्ट है बच्चों का, स्पेशली गर्ल्स का और बॉयज़ का भी, इक्वली इनका मतलब जो अच्छा हाई सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास है। उसके अलावा जैसे हमारे पास कई बार क्या होता है, कोई स्कूल में आता है, कोई गेट पे एंट्री करेंगे या बोलेंगे कि मैं फ़लाने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। हमारे पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स जो एक फॉर्म फिल किया जाता है जिस पे गार्डियंस का नेम रहता है विद फोटोग्राफ, और जो जिन पेरेंट्स के उस टाइम पे चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 5 गार्डियंस हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ही अलाउ करते हैं स्कूल में आके बच्चों से मिलने के लिए। अदरवाइज़ जो मर्जी आके हमारे को कहे मैं उसका ताया का बेटा हूँ, मैं उसकी मासी का बेटा हूँ, चाहे जो मर्जी हो, हम अलाउ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद चाहे उनके पेरेंट्स भी फ़ोन करें कि इनको मिलने दीजिए, गार्डियंस के बिना हम जो हैं वो हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे बच्चों को अपने घर में अगर बात करनी हो जी, मतलब कि कांटेक्ट करना हो जैसे, तो वो किस हिसाब से जो है आपके पास वो सुविधा है? जो बच्चों को वीकेंड पे संडेज़ को हमारा एक टाइमिंग रहता है, और जो उस टाइम पे बच्चे घर पे अपने फ़ोन करते हैं वो एक स्कूल के जो फ़ोन हैं उसी से ही बात करते हैं। हम लोग बच्चों को मोबाइल्स अलाउ नहीं करते हैं, और ना ही किसी भी वे में हम बच्चों को, किसी पेरेंट्स के कहने पर भी हम मोबाइल्स बच्चों को स्पेशली जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। मोबाइल्स के होता क्या है कि बच्चों, अगर मोबाइल की बात हम करें तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है वो मिसयूज़ करने की कोशिश करता है मोबाइल्स की, बट हम हॉस्टल के अंदर बच्चों को मोबाइल्स यूज़ करने की हम इजाज़त नहीं देते हैं। मतलब कि जो भी कॉल से बच्चा कांटेक्ट करेगा वो आप ही के थ्रू और आप ही के फ़ोन से स्कूल? वो स्कूल के फ़ोन से ही, और उसके लिए भी स्पेशल टाइमिंग्स हैं। संडे के दिन शाम को 2 आवर्स का जो हमारा टाइमिंग रहता है उसमें वी हैव लॉट मैनी फ़ोन्स इन द स्कूल। उसी नंबर्स रैंडमली जो हैं वो बच्चे अपने जो पेरेंट्स को हैं वो कॉल करते हैं, अपने माँ बाप से जो हैं वो अपना बात करके उनका आशीर्वाद लेके अपना जो मंडे से दोबारा जो स्कूल उनका स्टार्ट होना है वो स्कूल शुरू करते हैं। सर एक चीज़ और क्लियर कर दें कि क्या बच्चों की जो हेल्थ का है उस पर भी फोकस किया जाता है, जैसे बच्चों का रूटीन चेकअप या उस तरीके का कुछ? देखिए, मैंने आपसे पहले ही जिक्र करा है, KLM इंटरनेशनल स्कूल कभी भी किसी भी बच्चे के साथ या पेरेंट्स के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होने देता है। बच्चों का जो मेडिकल जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो सारा जो मेडिकल का है वो सारा ही स्कूल की तरफ से ही रहता है, वो स्कूल ही मेंटेन करता है। वो घर पे है, अगर घर पे बच्चा बीमार होता है तो वो भी तो घर वालों ने करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। खुदा ना खास्ता इसमें मतलब कि पेरेंट्स को चिंता करने की कोई पेरेंट्स को मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स बेफिक्र होके बच्चों को हमारे पास छोड़ें, और उनको किसी भी वे से कोई बच्चों के रिगार्डिंग उनको कोई हरासमेंट, कोई उनको मेंटल प्रेशर पेरेंट्स को भी नहीं रहेगा। ये हमारे स्कूल का एक सेट प्रोटोकॉल है। जो भी बच्चा को अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो स्कूल ही उसका देखरेख अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी जो है प्रॉपर केयर की जाती है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत सर धन्यवाद। और स्पेशली जो हमारा भी एक मकसद है इस चैनल का कि जो गरीब परिवार से हैं, और सर ने जो है वो क्लियर करके खुल के आज जो है इस चीज़ को कह दिया है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता परिवार, बहुत जो डिज़र्विंग है, जिसका कोई मतलब कि जिसके पास कोई साधन नहीं है, उस बच्चे को जो है हम फ्री ऑफ कास्ट जो है वो एजुकेशन देंगे, ये सर ने खुद कहा है। और साथ में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सारे लोग जो जितने भी मेंढर के या रजौरी, पुंछ, जहाँ जहाँ भी हमें वॉच करते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर इनसे मिलिएगा, विज़िट करिएगा। और एक सबसे जो एक अच्छी बात और इन्होंने कही है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे स्कूल में ही आइए, इनका साफ तौर पर कहना है कि आप सब जगह जाके एक बार हमारे पास भी ज़रूर आइए। और अगर मतलब कि आपको हमारे पास आकर जैसा मतलब कि आपको अच्छा फील होगा और आप उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। और स्क्रीन पर इनके जो स्कूल के नंबर्स हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, और अब हम इनका वेबसाइट भी वो शो करेंगे। अगर और ज़्यादा आपको डिटेल में इनके स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए तो वो सर है ना ऑफिशियल आपकी जो वेबसाइट है वो उस पर भी आप लोग विजिट करके जो है इनके स्कूल के बारे में जान सकते हैं। और बाकी इन्होंने जो है खुल के सारी डिटेल में बातें की हैं, और ये इंटरव्यू करने का यही मकसद था कि आप तक जो है इनकी हर आवाज़ या जो भी इनके पैकेज हैं या बच्चों को लेके जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो सीधे तौर पर जो है हमने फेस टू फेस इनके साथ किए ताकि वो आप तक पहुंच सके। आप देखते रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी, और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stenzen from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.